Good morning, students. Okay, so some question of exercise 1 of R.D. Sharma. R.D. शर्मा से कुछ क्वेश्चन हम एक दो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सिर्फ एनसीईआरटी या R.D. शर्मा से क्यों कर रहे हैं। ध्यान रहे, पहली चीज़, मैं हर साल 11th क्लास को R.D. शर्मा या डिफरेंट रेफरेंस बुक से ही पढ़ाता हूँ, बिकॉज 11th क्लास बेसिक होती है। इस साल कंडीशंस कुछ और थी कि हमें ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ी, दैट्स वाई हमने एनसीईआरटी फॉलो किया। सेकेंड थिंग, लिमिट्स, डेरिवेटिव एंड कैलकुलस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स। और ये आपको बहुत लंबे समय तक जाना है, इसको हमें डिटेल से समझाना है। ओके, सो दैट्स वाई हम R.D. शर्मा एनसीईआरटी दोनों मिला के चलेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे और कुछ उससे भी चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज देखते हैं इसका। हाँ, let f of x be a function f of x equals to 3x upon mod of x plus 2x when x is not equals to 0 and x equals to 0 when x equals f of x equals to 0 when x equals to 0. Show that limit x tends to 0 f of x does not exist. चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन लिखा। अब लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं देन वी हैव टू फाइंड लेफ्ट एंड राइट लिमिट बोथ। सो पहले लिखेंगे हम LHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 0, 0 को पता करना है। यह हम माइनस साइन लगाया, f ऑफ x, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इट मीन्स नॉट -0। तो लिमिट x टेंस टू -0 f ऑफ x, ये फंक्शन है 3x अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 2x। अब हमने क्या बताया था, ध्यान रखना है। पुट x इक्वल्स टू a माइनस एच, वॉट इज अवर a, 0, सो 0 माइनस एच एंड h टेंस टू 0। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये a है और ये x है। x लेफ्ट हैंड साइड से a की तरफ आ रहा है, मीन्स x a से कुछ छोटा है। मान लो ये डिफरेंस h है, तो x की वैल्यू क्या हुई, a माइनस एच। दैट्स वाई x की वैल्यू हम रख रहे हैं a माइनस एच। a मीन्स 0 है तो 0 माइनस एच। और एज x टेंस टू a, इट मीन्स ये h क्या होता जा रहा है, 0। इट मीन्स h टेंस टू 0। सो हम हमेशा जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट लाएंगे तो x की जगह रखेंगे a माइनस एच एंड h टेंस टू 0। तो हम रख दिए h टेंस टू 0, और जहाँ जहाँ x था वहाँ रख दिए 0 माइनस एच। सो 3 0 माइनस एच, मॉड ऑफ 0 माइनस एच प्लस 2 0 माइनस एच। फाइनली यहाँ हो गया -3h, मॉड ऑफ माइनस एच मतलब h, प्लस 2 माइनस एच का -2h, ऊपर आया -3h, नीचे आया -h, माइनस माइनस कैंसिल, h कैंसिल, 3। h की वैल्यू नहीं डाल रहा है यहाँ पर, 0.0 हो जाएगा, पहले h कैंसिल करो 3। सो लेफ्ट हैंड लिमिट आई 3। फिर निकाला अपना राइट, तो x टेंस टू 0 प्लस कर दिया माइनस की जगह f ऑफ x। जब राइट लिखते हैं तो x की वैल्यू का रखना पड़ती है अपन को a प्लस एच, मीन्स 0 प्लस एच, 2 है तो 2 प्लस एच, जो भी यहाँ पर, और h टेंस टू 0, वही मेथड। सो रख दिया 3 इंटू 0 प्लस एच, 0 प्लस एच, 2 इंटू 0 प्लस एच, तो ऊपर आया 3h, नीचे भी आया 3h। अब ये माइनस नहीं हुआ, h कैंसिल, 3 3 कैंसिल 1। सो व्हाट वी ऑब्जर्व, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट्स आर नॉट इक्वल। LHL of f of x when x tends to 0 not equals to RHL x tends to 0 f of x. This implies limit does not exist. जब भी एग्जिस्टेंस की बात आती है तो लेफ्ट एंड राइट लिमिट बोथ यू हैव टू चेक। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिखा रहे हैं अपन, करा रहे हैं इवेलुएट, ये वाला क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा इसमें ये आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ध्यान है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता था बताऊंगा। लिमिट x टेंस टू 2 इफ एग्जिस्ट वेयर f of x इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x when x is less than 0।
4 when x is less than 2, 4 when x equals 2, and 3x minus 5 when x is greater than 2. ओके, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात देख लो आप। मैंने बताया था आपको, जैसे 0 से 1 के बीच जितनी भी वैल्यू x की वैल्यू है 0.1, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। 0.2 तो इसकी वैल्यू आएगी 0। 0.99 की वैल्यू 0 आएगी और 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1। फिर 1.1 की वैल्यू आएगी 1, यानी कि 0 से 1 के बीच जितने भी नंबर हैं उनकी वैल्यू आएगी 1। 1 से 2 के बीच जितने भी डेसिमल नंबर उन सब की वैल्यू आएगी 1, यहाँ आएगी 0, ठीक, 1 पे 1 आएगी। फिर 2 से 3 के बीच में जितने नंबर उनकी वैल्यू 2 आएगी। ऐसा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ करता था। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ये पूरा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x, so लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। यही क्यों लिखा, व्हेन x इज लेस देन 2 तो फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, जब x 2 से छोटा होगा तो ये फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में तो x 2 से ही छोटा होगा, इसलिए हमने ये वाला फंक्शन इसके साथ लिखा। अब हमने तो सीखा है इन लेफ्ट हैंड लिमिट वी हैव टू राइट x इक्वल्स टू a माइनस h एंड h टेंड्स टू 0, तो लिख देते हैं x इक्वल्स टू 2 माइनस h एंड h टेंड्स टू 0। तो ये हो गया 2 माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस h। अब यहाँ समझने का है, 2 माइनस h तो ठीक है, माइनस यहाँ लिखा मैंने 1। अब सोचो कैसे 1, 2 माइनस h इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, 2 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 1.5, 1.4, 1 पॉइंट, और 1 पॉइंट समथिंग की वैल्यू क्या होती है 1। 1 पॉइंट समथिंग मीन्स 1 और 2 के बीच का नंबर, तो उसकी वैल्यू क्या होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1। आर यू गेटिंग इट और नॉट? नहीं है तो आप डाउट के फॉर्म में इसको भेजिए। 2 माइनस h मतलब 2 में से h घटा तो आया 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग मीन्स वैल्यू इज बिटवीन 1 to 2 तो 1 आएगी। तो 2 में से 1 गया 1 माइनस h टेंड्स टू 0 तो आया आंसर 1। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x मीन्स राइट हैंड लिमिट मीन्स x 2 से बड़ा है और 2 की तरफ आ रहा है राइट तरफ से। तो जब x 2 से बड़ा है तो फंक्शन डिफाइंड है 3x माइनस 5। तो अब ये लेंगे, ये नहीं लेंगे। फंक्शन 3 तरह से डिफाइंड है, x 2 से छोटी वैल्यू के लिए ऐसे, बड़ी वैल्यू के लिए ऐसे। तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 5, फिर वही वैल्यू x की जगह रखेंगे 2 प्लस h टेंड्स टू 0 रख दिया, 2 प्लस h, तो 3 2 जा 6 प्लस 3h माइनस 5, 6 माइनस 5 1, और यहाँ h टेंड्स टू 0 रख दिया तो 0 हो गया, आंसर आया 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 लेफ्ट लिमिट, x टेंड्स टू राइट लिमिट दोनों बराबर हैं इक्वल टू 1 के, हैंस लिमिट एग्जिस्ट। अच्छा स्टूडेंट, तो आप ये मत सोचिए कि ऐसे क्वेश्चन सिर्फ NCERT RD शर्मा में भी हैं। मैनी क्वेश्चन आर लाइक देयर। RD शर्मा के सारे एग्जाम्पल ही सॉल्व कर लोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो, जितने भी बन सकते हैं। नहीं आते हैं डाउट पूछो, डरना नहीं है। एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ना, हमें आगे मैथमेटिक्स पढ़ना इस हिसाब से। और डोंट थिंक सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ओनली इन NCERT। ऐसे क्वेश्चंस ओनली इन NCERT में भी हैं, लेकिन बिगिनिंग में ना देके उसी एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन बिगिनिंग में ना देके बाद में दे रहे हैं। 23 to 32 ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं। ध्यान रहे, जो वीडियो नहीं देख रहे हैं वो अपना जानें, मैं क्वेश्चन कहीं से भी पूछूंगा, इसलिए प्लीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते रहिए। तो ये आपका होमवर्क हो गया NCERT में से एक्सरसाइज 13.1 में से क्वेश्चन नंबर 23 to 32
इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, आपको उनको करना है। अब हम चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। ठीक है, चलिए ओके।